लोकतंत्र की गरिमा पर आघात हुआ। वो जहर कौन सा जहर था? पॉइजन भी अनेक तरह के हैं। कौन सा पॉइजन था, कितनी मात्रा में मिलाया गया, वो कहां पे डिटेक्ट हुआ, कौन से इंजीनियर्स ने उनको डिटेक्ट किया, वो पानी कहां पे रोका गया और उसकी मेथडोलॉजी क्या थी? कोई पानी ये तो है नहीं ये एक खाल चल रहा है, वाटर कोर्स चल रहा है या एक छोटी सी नहर चल रही है जिसको रोक दिया गया। नदी के पानी को रोकना दैट इज मोर देन इम्पॉसिबल। पिछले दिनों आप पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना नदी में पानी से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया जो अपने आप में ही देश के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हो पाया जो इस स्टेटमेंट के माध्यम से लोकतंत्र की गरिमा पर आघात हुआ। ऐसा एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह कथन कहा जा सकता है। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, इन दोनों ने मिलकर यमुना के जल में विषाक्त कर दिया, उसमें जहर मिला दिया ताकि दिल्ली में नरसंहार हो सके। एक छोटी सी नहर चल रही है जिसको रोक दिया गया। नदी के पानी को रोकना दैट इज मोर देन इम्पॉसिबल, असंभव है। जितनी भी फिगर्स आ रही हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि हरियाणा से जहां पे दिल्ली में पानी एंटर होता है वो बिल्कुल मानव के जो मापदंड हैं मानव के पानी पीने के, उस पर खरा उतरा है। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जाकर मौके पर पानी लिया और उसका सेवन किया। सारी दुनिया ने देखा और वहां पे जितने भी इर्द गिर्द के गांव हैं, शहर हैं, वहां पे यमुना जी से पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है और लाखों लाखों लोग उस पानी को पीते हैं। केजरीवाल जी का यह कथन हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों का घोर अपमान है और दोनों प्रदेशों को आपस में लड़ाई कराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह निश्चित रूप से देशद्रोह की परिभाषा में आता है और उन पर कार्रवाई होनी उन पर वांछित है। जितनी भी फिगर्स आ रही हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि हरियाणा से जहां पे दिल्ली में पानी एंटर होता है वो बिल्कुल मानव के जो मापदंड हैं मानव के पानी पीने के, उस पर खरा उतरा है। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जाकर मौके पर पानी लिया और उसका सेवन किया। सारी दुनिया ने देखा और वहां पे जितने भी इर्द गिर्द के गांव हैं, शहर हैं, वहां पे यमुना जी से पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है और लाखों लाखों लोग उस पानी को पीते हैं। केजरीवाल जी का यह कथन हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों का घोर अपमान है। राजनीतिक क्षेत्र है और चुनाव में स्वाभाविक होता है कि हर एक दल अपने पक्ष में जो भी उसको इश्यूज या मुद्दे मिलेंगे उनको वो उजागर करेगा। लेकिन सबसे बड़ा देश है तो हम हैं। अगर देश ही नहीं रहा तो राजनीति काहे की और किस पर करोगे राजनीति? लेकिन एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं। 75 वर्षों के लोकतंत्र के इतिहास में आज तक ऐसा ओछा, घटिया और मैं कहूं शब्द मुझे भी शर्म आती है, लेकिन ये कमीनापन जो इन्होंने ये आरोप लगाया है, इससे घटिया मानसिकता तो राक्षस की भी नहीं हो सकती, आसुरी शक्ति की भी नहीं हो सकती जो इन्होंने दिखाई है। तो देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसका प्रत्युत्तर लोकतंत्र में तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कानून भी केजरीवाल जी को छोड़ने वाला नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से वो सींचों से बाहर आए थे, लेकिन आप चिंता मत करिए, 8 तारीख को तो लोग इनको ऐसी पटखनी देंगे कि ये याद रखेंगे
और उसके पश्चात कानून बिल्कुल तैयार बैठा है और तिहाड़ जेल भी इनकी इंतजार कर रही है। केजरीवाल जी ने कथन किया है तो स्वाभाविक है सभी को इसका बहुत दुख भी हुआ है, वेदना भी हुई है, टीस भी हुआ है, दर्द भी हुआ है और सभी ने अपने अपने लहजे में इस पर अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया दी है। जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्थान है और उसके भी जानकारी में आया तो उन्होंने भी केजरीवाल जी से इसके जवाब मांगे हैं। 5 बिंदुओं पे मांगे थे, एक भी बिंदु पर केजरीवाल जी का जवाब नहीं जा पाया उस पे स्टिक, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई संतुष्टि होती हो। तो ये केजरीवाल जी को इसका बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी और आने वाले समय में इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में दर्ज होगा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले ऐसे ऐसे नेता भी इस देश में आए। अपने इतना झूठ और देश के पूरी की पूरी उसकी प्रतिष्ठा को, साख को, मान को, सम्मान को दांव पर लगाकर उसकी कीमत पर राजनीति करना केजरीवाल जी को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है।